अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की जो हमारी जड़ी बूटी है पहचान के लिए, इसकी पहचान वैसे थोड़ी मुश्किल है। यानी ये आम घास की तरह ही घास मालूम होता है, मगर ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, बहुत मुफीद चीज़ है। मैं इसका ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करवाता हूँ। इसकी सिटी आप सबसे पहले देखिए कि इस तरह की सिटी होती है इस पर, छोटी छोटी सी। इसके मैंने यूँ कह लीजिए कि 100% नताइज पाए हैं। किन अमराज में उनकी तरफ हम आते हैं। और ये जो इसकी शाख है ये तिकोन होती है, यानी 3 कोने इसके बने होते हैं, ट्राई एंगल जिस तरह है। इस तरह प्लेन है, ये यहाँ पर किनारा है, प्लेन है और किनारा है। ये इस तरह कैमरा इसे वाज़े नहीं कर सकता, और यहाँ पर इत्तेफाक की बात है, अगर अच्छा कैमरा भी हो तो शायद वो भी इसे सही से वाज़े नहीं कर सके। अक्सर दोस्त अहबाब शिकायत करते हैं कि आप जड़ी बूटी ठीक से नहीं दिखाते। तो मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अच्छा कैमरा भी हो तो इसे ख़ास वाज़े नहीं कर सकेगा। इसे आपने समझना ही है। तिकोन इसकी शाख है, 3 कोनों वाली। इसे डीला घास के नाम से जानते हैं। ये मेरे हाथ में कुछ इस वक्त मैंने पकड़े हुए हैं। ऊपर इनकी अहम चीज़ आप सिटियों की पहचान कर लीजिए। हमारे देहाती भाई इसे डीला घास के नाम से जानते हैं। और ये कैसी लोकेशन पे मिलता है आप देख लीजिए। ये ज़रा अतराफ़ में दिखाइए। यहाँ पर ये सारा ऊपर से गाय भैंस वगैरह ने चर लिया इसे, लेकिन ये सारी खित्तियाँ मेरे दाएं बाएं हर तरफ डीला घास की हैं। इस घास को जब खोदा जाता है तो नीचे से गिरादार जड़ निकलती है। यही जड़ बतौर दवा इस्तेमाल होती है। अरबी में इसे सोद कूफ़ी कहते हैं, बंगाली में मूथ कहते हैं, पंजाबी में डीला के नाम से और मुरक के नाम से इसे जाना जाता है। उर्फ़ आम में जो इसका नाम मशहूर है वो मुरक है। उर्दू में इसे नागर मूथ कहते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये स्याह रंग की गिरें होती हैं, जायका तलख होता है इनका, और ये बहुत मुफीद चीज़ है। मैं ज़ाती तौर पर इसका इस्तेमाल करवाता हूँ। ख़ास तौर पर ये मसाने की कमज़ोरी को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करता है। इसके लिए मैं पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सर्दियों के आगाज़ में, क्योंकि अक्सर लोगों को पेशाब की ज़्यादती का मसला होता है। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों को ये मसला परेशान करता है। तो खैर उस नुस्खे में और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। कुस्त शीरी है, जुफ्त बलोत है, कुंदर है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें मरकज़ी किरदार नागर मूथ का है। इसका गर्म खुश्क मिजाज है और ये मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है। मसाने की कुव्वते मासिका को मज़बूत बनाता है। यानी जो बार बार पेशाब की इंसान को हाजत होती है वो कंट्रोल हो जाती है। और यही वजह है कि जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं रात सोते हुए, उनके लिए भी बहुत मुफीद रहता है। तरीका इस्तेमाल बिल्कुल सादा और आसान है कि इन जड़ों को हम अच्छे से धोकर खुश्क कर लेंगे। बाद में उनका पाउडर बना लिया जाएगा, और इस पाउडर को 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम तक भी सुबह शाम खाया जा सकता है। या इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसकी माजून बनाई जा सकती है, जो चाटी जा सकती है या खाई जा सकती है। ये पंसार स्टोर से भी यकीनी तौर पर मिल जाएगा। और ये नागर मोथा सिर्फ मसाने के अमराज को दूर नहीं करता, बल्कि ये मुकव्वी आसाब भी है। आसाब की कमज़ोरी को दूर करता है। मुकव्वी मैदा है, मैदा को ताकत देता है। कासिर रिया है, बदन से रिया को खारिज करता है। और ये किसी हद तक दिमाग को भी तक़वियत देता है। याददाश्त बेहतर हो जाती है, तबीयत तरोताज़ा और हशाश बशाश हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। अगर आप वो तफसीली वीडियो देखना चाहें जो मसाने की कमज़ोरी के इलाज पर मैंने बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसमें आप वो तफसीली नुस्खा भी जान सकते हैं। तो इन मुफीद बातों से फ़ायदा उठाइए और इन्हें दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।